एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस की तरफ से वैकेंट सीट पर एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको वैकेंट सीट पर जो एडमिशन मिलने वाला है और आपको यहाँ पर एम टेक साइबर सिक्योरिटी एंड एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी प्रोग्राम के अंदर एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस में आपको एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो आपका है एम टेक साइबर सिक्योरिटी 2 ईयर प्रोग्राम है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो आपका बी या बी टेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन यानी आईटी या आईसीटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर एमसीए या एमएससी सीएससी आईटी या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं और 50% होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और दूसरा जो प्रोग्राम है वो आपका है एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी, ये भी आपका 2 ईयर प्रोग्राम है और इसके लिए आपका बैचलर होना चाहिए फार्मेसी में। ठीक है, और 55% होना चाहिए और एस सी एस टी का 50% होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये जो एप्लीकेशन है वो इनवाइट किया गया है आपका एम टेक साइबर सिक्योरिटी और एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी के लिए एनएफएसयू धारवाड़ कैंपस की तरफ से, और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कि आपको सीट मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी आपको एडमिशन मिलेगा वो मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट, और वो मेरिट लिस्ट आपका आपके क्वालिफाइंग डिग्री के परसेंटेज के बेसिस पर जो है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 है और ये आपको ऑनलाइन जो है पे करना है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल है और यूनिवर्सिटी अपने पास राइट रखती है कि वो इस एडवर्टाइजमेंट में मॉडिफाई अमेंडमेंट पोस्ट या कैंसिल या भी कर सकती है। और यूनिवर्सिटी का डिसीजन ही जो है आपका फाइनल और बाइंडिंग होगा सभी मैटर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं किस क्या प्रोग्राम के अंदर कितनी सीटें वैकेंट है। पहले एमटेक साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर देखिए रिजर्व कैटेगरी का एक सीट खाली है, ओबीसी का 8 है, एसएससी का 5, एसटी का 2, ईडब्ल्यूएस का 3, पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल का 2। ठीक है, और उसके बाद आर्म फोर्सेस का 2, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट का 1 और फॉरेन नेशनल का आपका 8 है। वहीं अगर एम फार्मा फॉरेंसिक के अंदर देखें तो अनरिजर्व का एक भी सीट खाली नहीं है, ओबीसी एन 5 है, एससी का है, एसटी का 2, ईडब्ल्यूएस का 2 है, पीडब्ल्यूडी का 1, आर्म फोर्सेस का 2 है, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट का 1 है और फॉरेन नेशनल का 5 है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है ध्यान रखना है बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन और पेइंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी। ठीक है, और अनरिजर्व कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे एमटेक का और एम फार्मेसी फॉरेंसिक दोनों के लिए जो है गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, तो आपको इसी लिंक के माध्यम से जो अपना फॉर्म अप्लाई करना है। एक्टिविटी ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/8 से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट लास्ट डेट है वो आपका 17/8 को शाम 5 बजे तक है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और कैंडिडेट को यहाँ पे सलाह दिया जाता है कि आप फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें। इनकम्प्लीट फॉर्म को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और डेडलाइन के बाद जो भी सबमिट होगा वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको एडमिशन के टाइम पर लेकर जाना है, और आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है अगर आप इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एडमिशन मिलेगा वो आपका सीटें कितनी खाली है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और कंटिन्यू आपको एफएसयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है एडमिशन से रिलेटेड किसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एनएफएसयू की तरफ से वेबसाइट दे दिया गया है, यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। हेल्प डेस्क नंबर, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दे दिया है जिसके माध्यम से जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।